जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर होने वाला है और गंभीर इसलिए कि ये एक ऐसी चीज है जो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। और मैं बात कर रहा हूं आज अर्थतंत्र की, अर्थात फाइनेंस की। किसी भी देश के लिए फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी परिवार के लिए फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इवन कि एक सिंगल व्यक्ति, उसके लिए भी उसकी जिंदगी के अंदर पैसे का बहुत बड़ा महत्व है। और यदि ये व्यवस्था गड़बड़ हो जाए तो एक बहुत बड़ी ऐसी स्थिति का सामना इंसान को करना पड़ता है जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मनोबल को भी अवश्य तोड़ती है। इसीलिए आप देखिए कि जब व्यक्ति के पास पैसा होता है तो उसका घमंड कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि उसका कॉन्फिडेंस किस तरह का होता है। और जब एक व्यक्ति अपना सब कुछ हार बैठता है तो उसका मनोबल कितना नीचे गिर जाता है, इसको समझाने के लिए आपको यदि मैं एक उदाहरण दूं तो पर्याप्त होगा कि जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए तो अपनी पत्नी का अपमान भी वो बैठे बैठे सहते रहे, क्योंकि मनोबल बिल्कुल गिर चुका था और वे स्वीकार कर चुके थे कि अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा है। ऐसे में अगर इस समय पर मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस दुनिया के अंदर भी एक आर्थिक मंदी के एक बहुत बड़े संकेत मिलने आरंभ हो चुके हैं और कुछ देश बर्बादी के कगार पर पहुंचने वाले हैं, तो ये गलत नहीं होगा। पहला उदाहरण मैं आपको देता हूं अमेरिका का। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब होने की स्थिति में आ चुकी है और महंगाई की मार अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान भी कर रही है। व्यापार काम धंधे पूरी तरह से चौपट होते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि परिवर्तन यदि बहुत बड़ा है इस संसार का, तो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, सबसे धनी राष्ट्र ताकत से भी कमजोर हो रहा है और धन से भी कमजोर हो रहा है। ऐसे में प्रकृति का एक परिवर्तन है तो सबसे पहले वो शक्तिशाली को शक्ति विहीन करता है। दूसरा, आप चाइना को ले लीजिए। उसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके दुनिया के हर देश के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने की कोशिश की जिससे वो विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना पाए और अमेरिका के समान एक ताकतवर राष्ट्र बन पाए। लेकिन हालात ये हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में उसका लगाया हुआ पैसा पूरी दुनिया के अंदर अब खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और चाइना की नींद उड़ी हुई है कि अगर ऐसा हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। रशिया जैसे देश ने यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ करके एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर लिया है जहां उसकी सारी कमाई अभी ऐसी जगह जा रही है जहां से उसको मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन रोज उसके खर्चे उस तरफ हो रहे हैं। दर्शकों, ये तीनों उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है। ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, इसका आकलन हमने कर लिया। लेकिन अब उस आकलन के बाद में हमें ग्राउंड लेवल पर जो घटित हो रहा है उसको भी तो समझना पड़ेगा, तभी तो हम ये समझ पाएंगे कि स्थिति क्या है और कैसे बदल रही है। और एक तरफ भारत की स्थिति है जो काफी हद तक दुनिया के मुकाबले बेहतर बनी हुई है और यहीं से हमें एक ऐसा सूत्र मिलता है कि आने वाले समय के अंदर भारत की स्थिति अच्छी रहने वाली है। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। दुनिया की किसी भी देश के अंदर वहां के नागरिक अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए कहीं पर भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के लोग करते हैं। भारत के गरीब से गरीब परिवार के घर में भी आपको सोना जरूर मिल जाएगा।
चाहे उसके पूर्वजों ने उसको दिया हो, उसके दादा ने दिया हो, पिता ने दिया हो, चाहे उसने खुद ने कमाया हो, या दहेज में आया हो, या दहेज में दिया हो, कहीं भी किसी भी तरह की परिस्थितियों के अंदर उसके पास स्वर्ण जरूर मिल जाएगा। बेशक हमारे पास में आरबीआई का स्वर्ण भंडार कम होगा, लेकिन हमारे घरों में पड़े हुए सोने की कीमत बहुत ज्यादा है। और ये हमको अपने आप को, अगर मैं कहूं तो भारत के लोगों को एक आर्थिक मजबूती जरूर देती है। ऐसे में दर्शक को ये जो सिनेरियो पूरा बन रहा है, ये अपने आप में समझने के लिए पर्याप्त है कि आने वाले समय के अंदर अर्थव्यवस्था को लेकर के कुछ गंभीर चुनौतियां विश्व के सामने जरूर आएंगी, और लगभग 2025 तक का हमको इंतजार करना पड़ेगा। यानी 2025 तक की व्यवस्थाएं जैसे तैसे सरकारें अपना संभाल लेंगी, लेकिन जब 2025 के अंदर 6 ग्रहों की युति बनेगी, तब एक ऐसा समय आएगा जिसका प्रभाव हम इस पूरे विश्व पर देखेंगे, और यहीं से अगले 2 साल आर्थिक मंदी के आरंभ होंगे। एक घोषित आर्थिक मंदी जिसे हम कह सकते हैं, जहां देश सरकारें ये स्वीकार करेंगी कि हां, आर्थिक मंदी आ रही है। इसीलिए दर्शकों, हमें अपने आने वाले 5 से 7 सालों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लेकर के चलना है, और सकारात्मक सोच के साथ अपने हर दिन को बेहतर बनाना है। मात्र यही समाधान हमें इस समय पर सुरक्षित रखेगा और मजबूत रखेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।